हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर पार्ट 6 के तत्वों का निष्कर्षण का कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले हमने बताया था अयस्क क्या है, खनिज क्या है, लेकिन अब देखिए क्या होता है बाबू कि अयस्क से हमको धातु निकालना होता है। अब आप डायरेक्ट अयस्क से धातु नहीं निकाल सकते हो। आप जाते हो खदान में, जैसे खदान में जाते हो बाबू आप, तो वहां पे आप उसको कोड़ करके लाते हो नीचे से। जो कोड़ कर लाते हो वो अयस्क नहीं होता है, अयस्क तो होता ही है, सॉरी, उसमें अशुद्धियां भी होता है। जो अयस्क होता है उसके साथ क्या होता है बाबू, अशुद्धियां भी होता है। अब क्या करना है कि इस अशुद्धियां को निकालना है। जब तक इस अशुद्धियां को नहीं निकालेंगे हम अयस्क से धातु नहीं निकाल सकते। यानी पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, अयस्क से अशुद्धियां को निकालना पड़ेगा। जब तक अयस्क से अशुद्धियां नहीं निकलेगा, जब तक अयस्क से अशुद्धियां नहीं निकलेगा तो इस अयस्क से धातु निकालना मुश्किल होगा। अभी अयस्क से अशुद्धियां निकालने का कई एक विधि है। इस अशुद्धियां को गैंग कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स आपको बताया जा चुका है। इस अशुद्धियां को क्या कहते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। अब इन अशुद्धियां को निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। यानी क्या है अयस्कों का सांद्रण, यानी कि अशुद्ध अयस्क में से जो अयस्क से है उस अयस्क से अशुद्धियां निकालने का, उसमें उपस्थित अशुद्धियां को निकालने का विधि को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। बस सीधा ये कई एक विधि से निकाला सकता है। आज हम लोग बात करेंगे अयस्कों के सांद्रण की विधि। क्या बात करेंगे आज, तो अयस्कों के सांद्रण की विधि की बात करेंगे। तो इसमें कौन सा विधि है, तो पहला हम क्या करेंगे कि हाथों से चुनकर। अब इसमें याद करने वाली बात यह है, हाथ से कैसे चुनेंगे। आप चावल चुनते हो, चावल क्यों चुनते हो, कैसे चुना जाता है, क्योंकि जो उसमें कण होता है वो चावल के दाने से भिन्न होता है। चावल के दाने से क्या होता है, भिन्न होता है। अब चावल के दाने से भिन्न हो गया तो फट से हम उसको चुन चुन कर निकाल के अलग कर लेंगे। साधारण सी बात है। वो दिखने में काला होता है, हमारा चावल सफेद होता है, फट से जहां काला देखे निकाल दिए, पत्थर कंकड़ पत्थर देखे निकाल दिए। तो यहां पे क्या है कि इसमें हम हाथों से चुनकर वाली विधि में याद करने वाली बात यह है कि इस विधि का प्रयोग तभी करेंगे जब अयस्क तथा अशुद्धियां के आकार एवं आकृति में अंतर हो। बस सिंपल। जब अशुद्धियां और जो अयस्क है ये दोनों दिखने में अलग अलग हो, अयस्क और अशुद्धियां दिखने में दोनों क्या हो, अलग अलग हो, तो हम फट से क्या करेंगे, अशुद्धियां को हाथ से चुन चुन कर बाहर निकाल सकते हैं। बस सिंपल सा चीज है। हमको क्या करना है कि अयस्क से अशुद्धियां निकालना है। अयस्क से अशुद्धियां निकालने को हम अयस्कों का सांद्रण करते हैं। ठीक है, अयस्क से अशुद्धियां को निकालने को हम क्या कहते हैं, अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। इसमें पहला विधि है हाथों से चुनकर। तो हाथों से चुनकर में ये फिर कब हाथों से चुनेंगे, जब इस विधि का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा अयस्क का आकार और अशुद्धियां का आकार में अंतर हो, दोनों में आकृति में अंतर हो, तो फट से हम इसको चुन चुन करके बाहर निकाल सकते हैं। बस सेम चीजें, कुछ करना नहीं है। यानी कि इस विधि का प्रयोग तभी करेंगे जब अयस्क तथा अशुद्धियां के आकार एवं आकृति में अंतर हो। आकार एवं आकृति में क्या हो, अंतर हो। अशुद्धियां को हाथों से चुनकर हटाया जा सकता है, जो हम बात करें। ये विधि कुछ है नहीं, आकार और आकृति में अंतर होगा तो फट से चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। अगला है गुरुत्वाकर्षण या हाइड्रोलिक वाशिंग। द्रवीय धोवन भी बोल सकते हैं इसको, द्रवीय धोवन। हाइड्रोलिक बने द्रव, वाशिंग बने धोना। तो बाबू रे इसमें क्या करना है, अब
हम लोग गांव में एक गांव में हम लोग धान के सीजन में, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। धान के सीजन में क्या होता है, ओसवनी होता है। ओसवनी का मतलब क्या होता है कि हम लोग धान लाते हैं और ऐसे करके गिराते हैं। ऐसे करके गिराने से क्या होता है कि जो धान भारी होता है वो नीचे बैठता है और हल्का वाला क्या होता है, दूर भाग जाता है। वही चीज तो है यहाँ पे। नहीं, अब कोई चीज लेते हो जमीन में गिर जाता है तो फूकते हो। अरे भैया क्यों फूकते हो? कि जो हल्का है फूकते से उड़ जाएगा। अरे बाबा यहाँ पे हवा से कर देते, फूक फूक के, यहाँ पे पानी से करेंगे बस। अरे पानी से धोएंगे, गाड़ी का भी धोए हो? गाड़ी धोने से बाबू क्या करते हैं, फोर्स से दबाते हैं पाइप को, तो फोर्स निकलेगा और मिट्टी को धो करके बाहर निकाल देता है गाड़ी से। अरे वही गाड़ी धोना तो है यार, सिर्फ कुछ नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, सब आसान है। तो इसमें क्या करना है, गुरुत्व पृथ्वीकरण में, देखिए दिमाग में यही करना है कि गुरुत्व पृथ्वीकरण में इस विधि का प्रयोग तभी करेंगे जब अशुद्धियां हल्का, अशुद्धियां क्या हो, हल्का हो, तभी ना फोर्स करेंगे तो उधर से धो के बाहर निकलेगा। हाँ, हल्का होगा तभी ना फूकेंगे तो उड़ जाएगा। हाँ, हल्का है तभी ना हवा मारेंगे तो धान का जो खखरी है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब अशुद्धियां अयस्क से हल्का हो। एकदम आसान सा चीज है। अर्थात अयस्क तथा अशुद्धियां के घनत्व में अंतर हो। क्या है, भारी धातु के अयस्क जैसे SN3, PB, AG, AU तथा AP के लिए उपयोगी होता है। यानी इस विधि किसके लिए उपयोगी होगा, जो भारी धातु होगा, जो भारी धातु होगा उसके लिए क्या होगा, ये उपयोगी होगा। तो सबसे बड़ा चीज क्या है इसमें, इस विधि में क्या देखना है बाबू कि अंतर होगा। क्या चीज का अंतर होगा, तो उसका आकार में अंतर होगा। इसमें तो हाथों से चुन के निकाल सकते हैं। अगर अशुद्धियां हल्का होगा तो उसे धो के बाहर निकालेंगे। तो इसको धोने की भी दो विधि है, पहले आप इसे नोट कर लो, तो दोनों विधि की बात करते हैं। बच्चों यहां पे क्या है कि गुरुत्व पृथ्वीकरण के दो विधि है, तो हम अभी बात कर चुके कि दो विधि है। तो पहला विधि क्या है, विंड फ्लैट टेबल विधि। भैया ये एक तरह का विशेष तरह का टेबल होता है ऐसा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ का अशुद्ध यश रख देंगे। अब अशुद्ध यश यहाँ नहीं रख सकते, नीचे में रख सकते। ये ऐसे मतलब इसको सूचित कर ले, अशुद्ध अयस्क, नीचे अशुद्ध अयस्क रख लेंगे। अब नीचे अशुद्ध अयस्क रख लेंगे और इसमें जल का धारा देंगे। अब बताओ जल का धारा देंगे तो क्या होगा? जैसे ही जल का धारा देंगे तो क्या होगा, आप ही बताओ ना। कुछ नहीं होगा। जल का धारा देने से क्या होगा कि यहां से बस कुछ नहीं, आप जैसे ही ऐसे धान को गिराते हो, हवा देते हो तो हल्का भाग जाता है कि नहीं भाग जाता, हल्का वाला उड़ जाता है, भारी वाला नीचे गिर जाता है। तो बस यहां से जल का धारा देंगे तो भारी जो अयस्क होगा नीचे बैठ जाएगा और जो हल्का अशुद्धियां होगा बह के बाहर निकल जाएगा। बस कुछ नहीं करना है भैया, एकदम बहुत आसान सा टॉपिक है, सिर्फ आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है। बस गुरुत्व पृथ्वीकरण में क्या करना है, ये गुरुत्व पृथ्वीकरण में ध्यान रखना है कि आपको भारी अशुद्धियां भारी होना चाहिए, ये दिमाग में रखना है। सॉरी, धातु भारी होना चाहिए, धातु का अयस्क जो होना चाहिए वो भारी होना चाहिए और ये अशुद्धियां हल्का होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जैसे जल का धारा देंगे तो ये बह करके अशुद्धियां बह करके बाहर धुआ करके बाहर निकल जाएगा, तो और जो है अशुद्धियां नीचे बैठ जाएगा। बस वही चीज है, जल की धारा से अशुद्धियां धोकर हटाया जाता है और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। ये जो भारी कण है क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। कुछ नहीं करना है बाबू, एकदम बहुत सिंपल सा चीज है, विंड फ्लैट टेबल। आप इसे नोट करिए। देखिए दूसरा विधि है आपका हाइड्रोलिक क्लासिफायर विधि। अरे कुछ नहीं करना है यार, बस वही चीज है, अशुद्धियां हल्का और धोओगे तो सर बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बस वही चीज तो है यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए बीकर ले लिए, बीकर में अशुद्ध अयस्क ले लिए, ये
पाउडर अयस्क ले लेंगे। अब यह शुद्ध पाउडर अयस्क ले लिए। अब बताओ पाउडर है, अशुद्धियां भी है, भारी है, अयस्क भारी है, अशुद्धियां हल्का है, तो तुम ही लोग बताओ क्या होगा। पानी डालेंगे तो क्या होगा? सब यहां से जो हल्का है ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर आएगा तो ओवरफ्लो बाहर होगा कि नहीं होगा? ओवरफ्लो होगा तो यहां पे देखिए बेड लगा हुआ है, इस बेड में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। अब बताओ जब हम क्या करेगा कि यहां पे डालेंगे, जैसे चावल 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 क्या करते हैं, चावल बाबू चावल हम लोग क्या करते हैं, सुनो आज आज घर पे जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। चावल में जानते हो कि देखते हो कुछ कुछ धूल गंदा होता है, हम लोग क्या करते हैं नल के पास ले जाते हैं और चावलों को रख देते हैं। नल हाई प्रेशर जैसे ही देते हैं तो क्या होता है, वो नीचे जाता है और पानी के साथ ओवरफ्लो करने लगता है कि नहीं करने लगता है, और उसके साथ डस्ट जो धूल है बाहर निकलने लगता है कि नहीं निकल रहा, जो खखरी है उसमें जो छोटे छोटे टुकड़ा होता है बाहर निकलने लगता है पानी के साथ कि नहीं। बस वही चीज तो है भैया, हम जो जल देंगे उच्च दाब पर जल देंगे, यहां पे उच्च दाब पर जल देंगे। तो बताओ क्या होगा, आप ही बताओ क्या होगा। जैसे उच्च दाब पर जल देंगे तो क्या होगा, क्या होगा? जो अशुद्धियां हैं, जो हल्का है, ये ऊपर आएगा और जल के साथ बाहर, एक समय तो जल भरेगा ना भैया, और जल भरेगा तो क्या होगा? ओवरफ्लो करेगा और यहां पे सब जमा हो जाएगा। लेकिन हम डालना शुरू करेंगे तो जो पाउडर अयस्क ये भी तो जाएगा, लेकिन यहां पे तो पहले से अशुद्धियां जगह भर लिया है, तो क्या करेगा? जो अब इसके बाद जो अयस्क, जो भारी अयस्क है, बाद में जो निकलेगा वो क्या करेगा? इससे उड़ते हुए यहाँ पे शुद्ध अयस्क आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना है कि इस विधि में अशुद्धियां हल्का होगा। अशुद्धियां हल्का होने से क्या होता है कि उसको जैसे ही हम उच्च दाब देंगे, जैसे ही हम उसमें हाई प्रेशर लगाएंगे, जल का हाई प्रेशर लगाएंगे, अशुद्धियां जो है हट जाएगा, धुला के बाहर निकल जाएगा। बस यही दिमाग में बैठाना है। तो इसके लिए दो विधि है, एक हाइड्रोलिक क्लासिफायर विधि या एक विलफ्ले टेबल। अब विलफ्ले टेबल में भी अशुद्धियां धो के बाहर निकलेगा, जल की धारा देंगे। यहाँ पे हाइड्रोलिक क्लासिफायर विधि में भी क्या होगा? उच्च दाब पे जल देंगे। उच्च दाब पे जल देने से क्या होगा? यहाँ से जो है अशुद्धियां हल्का होने के कारण ये पहले ओवरफ्लो कर जाएगा और ओवरफ्लो करके यहाँ पे इस बेड में फंस जाएगा। अब इसके बाद हम नहीं माने, हम देते गए तो क्या होगा? इसका अयस्क का जो भी पाउडर है वो भी बाहर आएगा। तो अयस्क जो पाउडर है वो बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पे तो बाबू है, यहाँ पे ओवरफ्लो, यहाँ पे तो पूरा बेड में लगा हुआ है, तो क्या होगा? ये तो बेड में पूरा यहाँ से लगा हुआ है, तो क्या करेगा? इसे ओवरफ्लो होते यहाँ पे शुद्ध अयस्क हमारा आ जाएगा, हमारा अशुद्धियां यहीं फंस जाएगा और शुद्ध अयस्क यहाँ निकल जाएगा। देखिए इसी चीजों को हम लिखे यहाँ पे, जब बीकर में उच्च दाब पर जल प्रवाहित किया जाता है तो अशुद्धियां तैरने लगता है, तैरेगा भैया, तथा यह बाहर निकलने लगता है एवं बेड में जमा हो जाता है, जबकि शुद्ध अयस्क नीचे एकत्रित हो जाता है, शुद्ध अयस्क नीचे एकत्रित हो जाता है और बाकी कुछ नहीं है इसमें। बाकी इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। क्लियर समझ में आया बाबू? कि चाहे जो भी विधि गुरुत्व पृथक्करण में, इसमें दिमाग में रखना है अशुद्धियां हल्का होगा। किसके लिए है? तो भारी धातु के लिए है। नहीं तो क्या है बाबू, इसमें क्या करना है कि इसमें क्या करता है? जल का धारा देते हैं जिससे अशुद्धियां बाहर निकल जाता है। बस यही दिमाग में बैठाना है। पहले आप इसे नोट करो। अब देखो बाबू अगली विधि की बात करें। अगली विधि में क्या करना है? अगली विधि है चुंबकीय विधि। देखिए हमने दो विधि बताया पहले, एक बाबू हाथों से चुनकर, जिसका आकार अंतर होना चाहिए, आकार अंतर होना चाहिए, चुन के बाहर निकाल देंगे। हम बात करना है गुरुत्व पृथक्करण में, क्या करना है? पृथक्करण में बस पानी से धो के बाहर निकाल देना है। करना क्या है? चुंबकीय पृथक्करण में क्या करना है? मैग्नेटिक सेपरेशन इंग्लिश में बोलेंगे। देखिए इसमें याद रखने वाली बात क्या है बाबू? इसमें याद रखने वाली बात क्या है? इसमें हम दो चीज याद रखेंगे। याद करने वाली बात क्या है? बस यही याद करने वाली इस बात में क्या है कि देखिए नाम है चुंबकीय,
तो आपको दिमाग में बैठाना चाहिए चुंबक होना चाहिए। अब यहां पे दो ही चीज है, एक है अयस्क और एक है अशुद्धियां। दो चीज ही है। तो क्या होगा सर, हम बोले कि दोनों में से कोई एक चुंबकीय होगा, बस यही दिमाग में रखना है। दोनों चुंबकीय नहीं, दोनों चुंबकीय होगा तो नहीं होगा काम, दोनों अचुंबकीय होगा तो यह विधि काम नहीं है। कोई एक ठो अचुंबकीय होगा, कोई एक ठो चुंबकीय होगा। अगर ये चुंबकीय है तो ये चुंबकीय नहीं होगा, अगर ये चुंबकीय है तो ये चुंबकीय नहीं होगा। दोनों में से कोई एक चुंबकीय होना चाहिए, दिमाग में, चाहे अयस्क हो चाहे अशुद्धियां हो, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, चुंबकीय होना चाहिए। बस यही चीज है, देखिए इसी को याद रखना है। हमने क्या लिखा है, याद करने वाली बात, इस विधि का प्रयोग कभी किया जाता है जब अयस्क या अशुद्धियां में कोई एक चुंबकीय प्रकृति का हो, कोई एक चुंबकीय प्रकृति का होगा तभी इस विधि का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। इस विधि का प्रयोग करने के लिए या तो अयस्क होना चाहिए या तो फिर अशुद्धियां होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चुंबकीय होना चाहिए। अब जैसे इसमें क्या है, हमने बताया बाबू यहां पे क्या है, क्रोमियम का एक अयस्क है जिसको क्रोमाइड बोलते हैं, जिसको क्रोमाइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, बाद में फिर हम लोग बात करेंगे, FeCl2O4। अब ये क्या है, क्रोमाइड जो होता है चुंबकीय होता है। अब देखिए अयस्क यहां पे चुंबकीय हो गया, लेकिन इसमें क्या है कि जो अशुद्धियां होता है, जबकि अशुद्धियां अचुंबकीय होता है। तो हमने क्या बोला बाबू, दोनों में से कोई एक, या तो अयस्क या तो अशुद्धियां, दोनों में से कोई एक चुंबकीय होना चाहिए। बस ये दिमाग में बैठा, बहुत आसान सा विधि है, बस इतना दिमाग में रखना है। चाहे वो अयस्क हो चाहे अशुद्धियां हो, दोनों में से कोई एक जो होना चाहिए वो चुंबकीय होना चाहिए। चाहे जो चुंबकीय हो जाए, या तो अयस्क चुंबकीय हो जाए या तो फिर अशुद्धियां चुंबकीय हो जाए, बस ये दिमाग में रखना। यानी कि सर ऐसा पूछे हम बोले, हाँ देखिए कैसे राइट, तीन का अयस्क है SnO2 में वुल्फ्रेमाइड नाम का एक अशुद्धियां होता है। कैल्साइट में क्या अशुद्धियां होता है, तो वुल्फ्रेमाइड अशुद्धियां होता है। अब ये वुल्फ्रेमाइड जो अशुद्धियां होता है, ये जो अशुद्धियां ही चुंबकीय होता है बाबू। अशुद्धियां क्या होता है, चुंबकीय होता है। और जबकि जो ये है कैल्साइट यानी SnO2 है, वो अचुंबकीय होता है। तो याद रखना है कि दोनों में से कोई एक चुंबकीय होगा, चाहे जो भी हो कोई एक चुंबकीय होगा। चाहे आपका चुंबकीय होगा क्या, या तो आपका चुंबकीय होगा अयस्क या तो आपका चुंबकीय होगा अशुद्धियां। अब इसमें से हमको ध्यान रखना है कि अब हमको ये सीखना है कि दोनों में से कोई एक चुंबकीय है वो अचुंबकीय, तो दोनों को अलग अलग कैसे किया जाए। इसी अलग अलग करने की विधि को हम लोग देखेंगे। तो पहले आप इसे नोट करें। देखो बाबू, इस अब चुंबकीय विधि में क्या करेंगे, चुंबकीय विधि में कुछ थोड़ी करना है बाबू। इसमें क्या दिमाग में बिठाना है कि दोनों में से या तो अयस्क या तो अशुद्धियां में, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चुंबकीय होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए बाबू, ये दो चक्की है, घूमता है, आटा चक्का वाला बेल्ट रूलर है जिसमें चमड़े का ये बेल्ट लगा हुआ है। अब ये घूम रहा है ऐसे करके। अब हम इसमें से पाउडर का अशुद्ध पाउडर गिराएंगे। जब अशुद्ध पाउडर अयस्क जब गिराएंगे तो क्या होगा, सब चूंकि बेल्ट घूम रहा है तो सब दोनों आएगा। कौन कौन दोनों आएगा, अयस्क भी आएगा और अशुद्धियां भी आएगा। लेकिन जो चुंबकीय गुण का हो, चाहे अयस्क हो चाहे अशुद्धियां हो, यहाँ पे चुंबक लगा रहता है, एक रोलर में चुंबक लगा रहता है, उसमें चुंबक से अटैच कर जाएगा, चाहे जो भी हो। यानी चुंबकीय कण क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा चुंबकीय। अब चुंबकीय कण यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब तो ये तो चिपक जाएगा, चिपक होने के आकर्षित हो जाएगा, इधर से चिपका हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही बेचारा इधर से घूम के जाएगा तो फिर यहाँ पे चुंबकीय गुण खत्म हो गया। अब खत्म हो तो इधर गिर जाएगा चुंबकीय। अब लेकिन जो अचुंबकीय है उसको आकर्षित नहीं होगा। अब चमड़े की बेल्ट पे घूम रहा है तो जोर से घूमना चाहेगा और घूम करके क्या बेचारा अचुंबकीय दूर फेंका जाएगा। यानी कि इसमें क्या करना है कि अशुद्ध जो इस विधि में अशुद्ध पाउडर अयस्क को
एक चमड़े के बेल्ट पे गिराया जाता है जो दो रोलर में घूमता है, जिसमें एक में चुंबक लगा होता है। अब जैसे ही धुआं जो चुंबकीय होगा वो चुंबक से चिपक जाएगा और चिपक करके वो एक तरफ अलग हो जाएगा और जो अचुंबकीय है दूर भाग जाएगा, क्योंकि चुंबक से चिपकेगा नहीं। तो वही चीज को हम यहाँ लिख दिए हैं कि पाउडर अशुद्ध अयस्क को चमड़े के बेल्ट पर गिराया जाता है। चुंबकीय कण चुंबक से आकर्षित हो जाता है तथा चुंबकीय रोलर के नीचे गिरता है, चुंबकीय रोलर के नीचे गिरता है और चुंबकीय कण रोलर के से दूर गिरते हैं, रोलर से दूर गिरता है। बस वही सेम चीज है बाबू, जितना भी चीजें हमने आपको यहाँ पे लिख भी दे रहा है और हर चीज समझा दे रहे हैं। इसमें क्या करना क्या है, इस विधि में बाबू दिमाग में यही रखना है कि दोनों में से या तो अयस्क या तो अशुद्धियां, दोनों में से कोई एक चुंबकीय होगा। उसका तो हर स्थिति में पाउडर बनाना ही बनाना है। पाउडर अयस्क लेंगे उस चमड़े के बेल्ट पे गिराएंगे, जो भी चुंबकीय होगा वो यहाँ पे चिपक जाएगा चुंबक से, और चुंबक से चिपक जाएगा तो चुंबक से चिपक करके एक तरफ आ जाएगा और जो अचुंबकीय है वो दूर चला जाएगा। यही चीज यहाँ पे दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप यहाँ पे 3 विधियां सीखे, अयस्कों का सांद्रण यानी अशुद्धियां हटाने का 3 विधि सीखे। एक हाथों से चुनकर, दूसरा गुरुत्व पृथक्करण और तीसरा चुंबकीय पृथक्करण। अगले है झाग उत्प्लावन विधि, जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए उसके लिए अलग लेक्चर देंगे। थैंक यू, आप लोग सभी से नोट करें।